उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आज मैं आपको सुल्तान महमूद गज़नवी और हिंदू शहजादी का एक वाक़या सुनाने वाला हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुल्तान महमूद गज़नवी अपने कुछ सिपा सालारों के साथ जंगल में रास्ता भटक गए। असर से वक्त तेजी से सूरज ढलने की तरफ गुजर रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दां थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी जो अपनी कनीज के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और उसकी कनीज इस चीज से बेखबर दरिया के किनारे पांव डुबोए बैठी थीं कि अचानक पीछे से एक जंगली रीछ पहुंच चुका है। उस वक्त तक सुल्तान का तीर उस रीछ के हलक से आर पार होता वो रीछ शहजादी की कनीज को एक हाथ के पंजे से ज़रब दे चुका था। इससे पहले शहजादी अपना तरकश संभालती और तीर कमान में लगाती शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गज़नवी ने पै दर पै 3 तीर इस जंगली दरिंदे पर दे मारे जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को यह जानने में मुश्किल ना हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहिरा कोई जंगजू सिपा सालार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जो हुई, इजहार तशक्कुर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम समृति है, मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूं। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिला दूंगी। वैसे तुम हमारी फौज के सिपाही लगते नहीं हो, बताओ कहां से ताल्लुक है तुम्हारा? समृति शायद ये नहीं जानती थी कि उसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं है, बल्कि उस वक्त के सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबरा आला सुल्तान हैं, जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं के हलक खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी शनाख्त ना जाहिर करते हुए कहा, जी किसी और फौज का सिपाही हूं। चलिए मोहतरमा, आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दूंगा, आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़े। शहजादी समृति जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नजरों में हया देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैरहन मुख्तलिफ जगह से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप उधर आराम कर लें। रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम में भी तगय्युर के आसार हैं। अंधेरे में मजीद सफर घने जंगल में करना दुश्वार है। सुबह का सूरज निकले तो शायद मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा सकूं। समृति के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था। सुल्तान ने महसूस किया शहजादी अपने बेश कीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद ना गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और मानी खेज नजरों से शहजादी को देखा। शहजादी को यूं महसूस हुआ जैसे वो नजरों से कह रहे हों कि ये चादर ओढ़ लें। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पांव पसार लिए। उसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थीं, जो नजरें झुकाए एक करीब पड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिलाखिर आग जल गई। उसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से क़िता नजर मट्टी से तयम्मुम किया
और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा, ओह ये तो मुसलमान लगते हैं। एक दफा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं ये शख्स? ये तो लुटेरे हैं, गायें भैंसें बकरियां सब मांस खाते हैं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक उसके साथ गुजरे वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना ही सफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पांव के अंगूठे पर रखकर उसको दबा दिया। शहजादी देखती रही कि ये जवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ नहीं होना चाहता। सुबह होते ही सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफेद पत्थर पड़ा मिला, जो सुल्तान के सिपाही निशानी छोड़ गए थे कि रास्ता इसी तरफ है। ये उस जमाने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़ते जाते ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके कि कहां से उनका साथी गुजरा है। बिलाखिर शहजादी और सुल्तान एक हमवार रास्ता पर आ पहुंचे। कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नजर आ रहे थे। सुल्तान ने कहा, यह आपकी रियासत की हुदूद का ही गांव मालूम पड़ता है। शहजादी कहने लगी, हां देखते हैं। गांव पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखिया को बुलावा भेज दिया। मुखिया अपने कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, हमें 2 बर्क रफ्तार घोड़े दे जाएं और कुछ खुश्क अनाज इस सिपाही को दिया जाए। फिर शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, हमें बहुत हैरत हुई कि आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो। सारी रात तुम अपने खंजर से जख्म कुरेदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें अपनी जान बचाने के बदले इनामो इकराम से भर देंगे। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, साहिबा, जख्म इसलिए कुरेदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को जद ना पहुंचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, ना कि आपकी तरफ। शहजादी कहने लगी, क्या तुम्हें यह मौका गंवाना चाहिए था? हमसे खलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासतें दस्तबरदार करने को तैयार हैं। सुल्तान ने कहा, शहजादी, मैं मुसलमान हूं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। मेरी नजर आपके जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन मेरी रूह पर इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता? मुझे यह गवारा नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूं। शहजादी ये जवाब सुनकर उस सिपाही की अपने सच्चे मजहब इस्लाम के साथ लगाव, मोहब्बत और वफादारी देखकर उनके किरदार से मुतासिर हुए बिना ना रह सकी। जैसे उसका दिल इसी अजनबी के मजहब और जिंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। यह कहकर सुल्तान ने इजाजत चाही, जिस पर शहजादी ने कहा, अपना और अपनी फौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से नकाब ओढ़ा, तीर तरकश कंधे पर डाले, तलवार अपनी मयान में डाली और घोड़े की रकाबें पकड़ते हुए बोले, शहजादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है और मैं ही गजनी की अजीमुशान फौज का सिपा सालार आजम और सुल्तान हूं। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ी लगा दी और सरपट दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गए। अल्लाहु अकबर। ये थे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार। ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और मुसलमान बादशाह। ऐसे थे कामिल ईमान वाले। आज उनके नक्शे कदमे पाक हम सब के लिए राहे निजात हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर शेयर कीजिए
اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔